चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम, चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम। मधु से मीठा नाम, मधु से मीठा नाम, सबसे ऊंचा नाम, सबसे ऊंचा नाम। यीशु के नाम से भागे शैतान, यीशु के नाम से भागे शैतान। चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम, वो चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम। मधु से मीठा नाम, मधु से मीठा नाम, सबसे ऊंचा नाम, सबसे ऊंचा नाम। ओ यीशु के नाम से भागे शैतान, यीशु के नाम से भागे शैतान। चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम, ओ चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम। ओ मधु से मीठा नाम, मधु से मीठा नाम, ओ सबसे ऊंचा नाम, सबसे ऊंचा नाम। ओ यीशु के नाम से भागे शैतान, यीशु के नाम से भागे शैतान। चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम। Glory! ओ चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम। दुनिया के कोना कोना में गूंज रहा यीशु का नाम, दुनिया के कोना कोना में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम, ओ दुनिया में हालेलुया। ओ कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। दुनिया के कोना कोना में गूंज रहा यीशु का नाम, दुनिया के कोना कोना में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। ओ कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। Give the Lord a good clap this morning. Hallelujah. Amen. मोहब्बत खुदावन की दिखाने के लिए सलीब पर चढ़ गया यीशु। बचाए गुनहगार यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। बचाऊं मैं बदकार, पाऊं शिफा मैं लाचार, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। ये सच है कि यीशु गुनहगारों के लिए अपना कीमती खून बहाने आया था। उसने कायकोड़ों की मार की बचाए गुनहगार, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। बचाऊं मैं बदकार, पाऊं शिफा मैं लाचार, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। उस पर से
उतार कर उसे दफन कर दिया और कब्र पर बैठा दिया पैरा। यीशु फतेहमंद है आज क्योंकि मौत की हुई हार। यीशु फिर अब जलाल में आएगा, यीशु फिर अब जलाल में आएगा, यीशु फिर अब जलाल में आएगा। यीशु का प्यार और हो जाओ तुम तैयार। यीशु अब जलाल में आएगा, यीशु फिर अब जलाल में आएगा, यीशु फिर अब जलाल में आएगा। देखो यीशु का प्यार और हो जाओ तुम तैयार। यीशु फिर अब जलाल में आएगा। सच है कि यीशु गुनहगारों के लिए अपना कीमती खून बहाने आया था। उसने खाई कड़ों की मार की बजाय गुनहगार। यीशु पर अपनी जान, यीशु ने दी ज़मीन पर अपनी जान, यीशु ने दी ज़मीन पर अपनी जान। कि बचाओ मैं बदकार पाऊं शिफा मैं लाचार। यीशु ने ज़मीन पर अपनी जान क्रूस पर से उतार कर उसे दफन कर दिया और कब्र पर बैठा दिया पैरा। यीशु फतेहमंद है आज क्योंकि मौत की हुई हार। यीशु फिर अब जलाल में आएगा, हालेलुया। यीशु फिर अब जलाल में आएगा, यीशु फिर अब जलाल में आएगा। देखो यीशु का प्यार और हो जाओ तुम तैयार। यीशु फिर अब जलाल में आएगा, यीशु फिर अब जलाल में आएगा, यीशु फिर अब जलाल में आएगा। देखो यीशु का प्यार और हो जाओ तुम तैयार। यीशु फिर अब जलाल में आएगा, यीशु फिर अब जलाल में आएगा, यीशु फिर अब जलाल में आएगा। देखो यीशु का प्यार और हो जाओ तुम तैयार। यीशु फिर अब जलाल में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। Give the Lord a good clap. यीशु के लिए ताली बजाएं। Oh, wonderful Jesus, wonderful Jesus, wonderful Jesus. Hallelujah. Amen. There is coming a day. एक दिन जल्द आ रहा है, No more heartaches to bear. उसके बाद तमाम इन दिलों के दर्दों को हमें झेलना नहीं No होगा। more sorrow, no more pain. न कोई दुख न कोई दर्द, No more parting over there. वहां पर अलगाव भी नहीं There होगा। is peace forevermore. वहां पर अनंत काल की शांति On the रहेगी। bright and glorious shore. उस महिमा में उजियाले से भरे What देश, a day. वो क्या दिन होगा, Glorious day that महिमा से भरा दिन। Amen. आमेन। There is coming a day, no more heartaches to bear, no more sorrow, no more pain, no more tears to dim the eyes. There is peace forevermore on that happy golden shore. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon his face, the one who saved me by his grace. Then he takes me by my hand, leads me to the promised land. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon his face, the one who saved me by his grace. Then he'll take me by my hand, lead
the one who saved me by His grace. Then He takes me by my hand, lead me to the promised land. What a day, glorious day that will be. क्रूसी है तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, क्रूसी है तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, नीचे ना हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, तेरे ही लिए आया जगत में तुझको बचाने को। तेरे ही लिए आया जगत में तुझको बचाने को। तेरे ही लिए यीशु ने खोला, है तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे ना हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, मेरी मझधार में डूबे कौन लगाएगा पार। नैया मेरी मझधार में डूबे कौन लगाएगा पार। केवल यीशु हो सकता है, केवल यीशु हो सकता है। तेरी नैया का पतवार, तेरी नैया का पतवार, तुझसे तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान। जीसस name. जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय
Come, Holy Spirit, I need you. Come, sweet Spirit, I pray. Please come in your strength and your power. Come in your own special way. Please come, Holy Spirit, I need you. Come, sweet Spirit, I pray. Come in your strength and your power. Come in your own special Oh Jesus. worship your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You may be seated. We used to sing one song, There is room at the cross for you. एक गाना हम गाया करते थे, चाहे कहीं पे भी जगह हो या ना हो, क्रूस के पास में तेरे लिए जगह है. मैन Amen. हालेलुया. Though millions have come, करोड़ों की संख्या में लोग उस क्रूस के पास आए हैं, there is still room for one. इतने भीड़ आने के बावजूद भी Hallelujah. एक और के आने की जगह हमेशा वहां है. There is room at the cross. क्रूस के पास आने की जगह है. Amen. मैन, Aren't you glad today? क्या आज सुबह आप इस बात को सोच के आनंदित नहीं हैं You found a friend in Jesus. कि आपको यीशु में ऐसा दोस्त मिला है. Amen. आमेन. Through the years, when you look back, सालों बीत गए, जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, how faithful God has been. परमेश्वर कितना विश्वास योग्य रहा है. We have been many times unfaithful. कितने बार हम अविश्वास योग्य रहे, We failed Him, प्रभु को निराश किया, but He's always been trustworthy, faithful friend. परंतु परमेश्वर हमेशा से ही विश्वास योग्य मित्र बना रहा. You know, I just want you to look back into God's Word आप जानते हैं, आज मैं चाहता हूं कि हम मुड़कर प्रभु के वचन में देखें and ponder a little bit more about the suffering of Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में हम कुछ बातों को देखें. This morning, I'd like to talk to you आज सुबह मैं आपके संग बात करना चाहता हूं the power of the cross. क्रूस की सामर्थ के बारे में. Amen. यस. Turn with me to Matthew's Gospel, the 27th chapter. मत्ती का सुसमाचार और उसका 27 अध्याय. आइए आप मेरे साथ खोल लें. मत्ती 27. Reading from verse 15 onwards. और उसकी 15 आयत से आगे को पढ़ लेंगे. Matthew's Gospel, 27th chapter. मत्ती 27 Reading from verse 15. उसकी 15 आयत से. Now at the feast, the governor was wont to release unto the people a prisoner whom they would. हाकिम की यह रीति थी कि उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंदी को जिसे वे चाहते थे छोड़ देता था. And they had a notable prisoner called Barabbas. उस समय उनके यहाँ बरब्बा नामक एक माना हुआ बंदी था. Therefore, when they were gathered together, Pilate said unto them,
Whom will ye that I release unto you, Barabbas or Jesus, which is called Christ? अतः जब वे इकट्ठा हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? For he knew that for envy they had delivered him. क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे डाह से पकड़वाया है। And when he was set down on the judgment seat, his wife said unto him, saying, Have thou nothing to do with this just man? For I have suffered many things this day in a dream because of him. जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, तू उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। But the chief priests and elders persuaded the multitude that they should ask Barabbas and destroy Jesus. प्रधान याजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा कि वे बरअब्बा को मांग ले और यीशु का नाश कराएं। The governor answered and said unto them, Whether of the twain will ye that I release unto you? And they said, Barabbas. हाकिम ने उनसे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बरअब्बा को। Pilate said unto them, What shall I do then with Jesus, which is called Christ? And they all say unto him, Let him be crucified. पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने उससे कहा, वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। And when Pilate saw that he could prevail nothing, but that rather a tumult was made, he took water and washed his hands before them, before the multitude, saying, I am innocent of the blood of this just person, see ye to it. हाकिम ने कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। This whole chapter we'll read here and there. इस अध्याय में से हम वचन को यहाँ वहाँ से पढ़ेंगे। I think we must take time out every time and sometimes come back to the sufferings of Christ. मुझको लगता है कि हमें समय निकाल कर इन भागों में जो यीशु के दुख के बारे में है पढ़ना चाहिए। Pilate is giving them a choice. हाकिम पिलातुस उन्हें एक चुनाव दे रहा है। It says he knew for envy they have delivered him. लिखा है, हाकिम को मालूम था इन्होंने डाह करके इसे पकड़वाया है। No man could find fault in the life of Christ. क्योंकि यीशु मसीह के जिंदगी के अंदर उस समय के कोई भी लोगों ने उसमें कमी नहीं पाई। We do not dare compare Jesus with others. हमें यीशु मसीह की तुलना इस दुनिया के किसी भी अन्य से करने का हिम्मत नहीं करना चाहिए। Because क्योंकि he's incomparable. यीशु मसीह अतुल्य है। Amen. आमीन। He's unique in everything. वो सब बातों में बहुत ही खास है। He's unique in his birth. उसका जन्म अपने आप में बहुत अद्भुत था। He was unique in his life. उसकी जीवन जो जिया अद्भुत था। He was unique in his death. उसकी मौत अद्भुत थी। He was unique in his resurrection. उसका मुर्दों में से कब्र से बाहर आना अद्भुत था। Hallelujah. हालेलुया। He's totally different. वो पूर्णतः अलग है। His enemies could not find fault in him. यहां तक कि उसके शत्रु भी उस मनुष्य के अंदर कोई गलती नहीं ढूंढ पाए। Pilate was not his disciple. पिलातुस हाकिम यीशु मसीह का शिष्य नहीं था। Yet he says like this, तो भी वो यीशु के बारे में ऐसा बोलता है, I find no fault in this man. मैं इस मनुष्य में कुछ भी दोष नहीं पाता। Hallelujah. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Though he tried him, he could not find any fault. यद्यपि उसने सवाल किया, जानने का प्रयास किया, लेकिन कोई गलती नहीं मिली। And he washed his hand and says, और उसने उन सबों के सामने पानी लेकर अपने हाथ धोए और कहा, I am free from the
blood of this just man. मैं इस धर्मी मनुष्य के लहू से निर्दोष हूं। You know, these guys were cruel fellows. आप जानती है हाकिम लोग उन दिनों में बड़े कठोर लोग थे, But they were sometimes sticking to their own law परंतु of judgment. वो कभी कभी अपने ही न्याय करने के बातों में वो अड़े रहते थे। They were very firm in that. इस बात में वो बड़े अडिग थे। He sent him to Herod, and Herod said the same thing. पिलातुस ने पुनः जांच के लिए हेरोदेस राजा के पास यीशु को भेज दिया। हेरोदेस ने भी वही कहा। He did not find anything in him. हेरोदेस राजा को भी यीशु के अंदर कोई गलती नहीं मिली। Amen. आमेन। The demons, दुष्टात्माएं, the evil spirits, जो अशुद्ध आत्माएं हैं, when they saw him, they recognized him. जब वे यीशु को देखती थी तो वे यीशु को अच्छी से पहचानती थी। And they said like this, और उन्होंने इस प्रकार से कहा था, what have we to do with thee, हमें तुझसे क्या लेना देना, you holy son of God? हे परमेश्वर के पवित्र जन। Amen. Amen. Evil spirits are saying he's holy. अशुद्ध आत्मा यीशु को देखकर बोलती थी कि वो पवित्र है। Centurion who stood by the cross, उस क्रूस के नीचे खड़े सूबेदार ने ऐसा कहा। he was not a disciple of Christ. वो सूबेदार यीशु का कहीं से चेला नहीं था, But when he saw him die, परंतु इस आदमी की मौत होते जब देखा, he said, truly, he's the righteous man. कहता है सचमुच ये मनुष्य एक धर्मी इंसान था, He is the son of God. निश्चित ये परमेश्वर का ही पुत्र है। Hallelujah. ओ गॉड। The thief, जो चोर लटके थे, one of them said to the other one, एक ने दूसरे चोर से कहा, we of our own things which we have done, we are being punished. हम तो सजा पाए हैं उन अपराधों के कारण जो हमने किया है, This man परंतु ये जो आदमी है has done nothing amiss. इसने कुछ भी गलत नहीं किया। Hallelujah. These are not disciples. ये लोग जो बोल रहे हैं उसके चेले नहीं हैं। Judas Iscariot, यहूदा इस्करियोती, after he betrayed Jesus, यीशु को पकड़वाने के बाद he brought back the money वो उस पैसे को वापस ले आया and he returned them. और जिन लोगों से लिया था उनको वापस देने लगा And he said like this, और इस प्रकार उन लोगों को बोला, I have betrayed innocent blood. मैंने एक निर्दोष मनुष्य को पकड़वाया है। So when we read about the crucifixion, जब कभी हम यीशु के क्रूस के बारे में पढ़ते हैं, we must know this. हमें इस बात को याद रखना चाहिए, The death on the cross was not suicide, it was sacrifice. यीशु मसीह का मौत जो क्रूस पे था, Amen. वो आत्महत्या नहीं थी, वो बलिदान था। No man can take away my life. कोई मनुष्य मेरे जीवन को मुझसे नहीं ले सकता, यीशु ने कहा। I lay it down myself. मैं स्वयं उसे सौंप देता हूँ। Amen. आमेन। Then he says, तब वो कहता है, and I will take it back again. ताकि मैं उस जीवन को वापस फिर से ले लूं। Hallelujah. हालेलुया। And you read this portion of scripture, जब आप शास्त्र के इन भागों को पढ़ते हैं, and Pilate handed him to be crucified. पिलातुस ने यीशु को सौंप दिया, उनके हाथ में क्रूस पे चढ़ा। There was a warning for Pilate from his wife. पिलातुस को इस सारे बातों के बीच में अपनी पत्नी से एक संदेश मिला। It was so urgent that she did not hesitate to interrupt him. और ये संदेश पिलातुस को देना इतना गंभीर था कि उसने उस पूरे कार्य के बीच में उसको डिस्टर्ब करना भी उचित समझा। Have nothing to do with the just man. और वो संदेश ये था कि तू उस धर्मी के मामले में हाथ मत डालना। Amen. God is also attesting. परमेश्वर भी गवाही दे रहा है He is a just man. कि ये एक धर्मी आदमी है। Compare him with others, दूसरे इस दुनिया के लोगों से उसकी so-called religious ones. जो धर्मी कहलाए जाते लोग हैं उनसे करिए यीशु की तुलना। If you see that, यदि they're all got morally implicated in many things. आप पाएंगे कि Their lives are stained with murder. ये सारे लोग जो धर्मी और अच्छे कहलाए जाते हैं, इन सभी के जीवन नैतिकता के धब्बों से भरे हैं। Listen, friends. सुनिए दोस्तों,
So the sacrifice of Christ was perfect. मसीह यीशु का कुर्बानी पवित्र Amen. था, A lamb without blemish. एक ऐसा मेमना जिसमें कोई दाग नहीं. You could not bring a lame and a blind and a sick lamb for sacrifice. कोई भी जन कुर्बानी या बलिदान के लिए एक अंधा या लूला या लंगड़ा भेड़ या बकरी को बलिदान के लिए नहीं ला सकता था. A lamb had to be without blemish. जिस भी जानवर को बलिदान किया जाता था उसे निष्कलंक होना जरूरी था, And Christ was the one who was without blemish. और यीशु एकमात्र था जो निष्कलंक था. Paul, writing in his epistle to the Corinthians, पौलुस अपनी पत्री जब कुरिन्थ को लिखता है, बोलता है, he says like this वो कहता है कुरिन्थियुस में, in 1 Corinthians first chapter. पहला कुरिन्थियों और उसके पहले अध्याय में बोलता है, We will read 17 and 18th verse. उसके 17 और 18 आयत में, He says, For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, not with the wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा न हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे. Amen. आमेन. So he's mentioning many times about the cross of Jesus. देखिए यीशु के क्रूस के बारे में वो कई बार बोलता है. Amen. आमेन. And the 18th verse says like this. 18 आयत इस प्रकार से बोलती है, 18th verse. 18 वचन, For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है. Amen. आमेन. The preaching of the cross, वचन का प्रचार, क्रूस का प्रचार, meaning the story of the cross. यानी कि क्रूस की वो कथा. Crucifixion was a very frequently done in those days. उन दिनों में लोगों को क्रूस पर चढ़ाकर सजा देना एक सामान्य सजा थी. It was a very cruel death. और वो तमाम सजाओं में सबसे क्रूर माने जाने वाली सजा थी. Anybody who opposed the government, कोई भी मनुष्य जो उन दिनों के शासन का विरोध करे, or maybe a criminal, या कोई अपराधी हो, or religious agitators or pirates, या slaves, कोई ऐसे गुलाम या कोई ऐसे धार्मिक झुंड जो विद्रोह या बलवा कर रहे हो, those who had no civil rights, ऐसे लोग जिनके पास में कोई भी निजी अधिकार नहीं हुआ करता था, they were hung on the cross. It was a very common sight. ऐसे लोगों को क्रूस पर लटका दिया जाता था. एक सामान्य दृश्य था उन दिनों में. Was a method of capital punishment, और ये एक मृत्यु की सजा थी, in which the victim was either tied or nailed. जिसमें अपराधी को या तो कभी पेड़ से बांध दिया जाता या फिर उसे कील से टोक दिया जाता था. And each nail, they say, would be about 7 to 9 inches long. और एक एक जो कील वो लोग ठोकते थे, बताया जाता है वो 7 से 9 इंच तक उसकी लंबाई हुआ करती थी. And the people would see these men hanging and dying. और चलने वाले लोग इन लोगों को लटके हुए मरते हुए तड़पते देखते थे. It was a common sight in those days. उन दिनों के लोग इस दृश्य को देखकर आदी हो गए थे. This is the way the criminals die. उन दिनों में अपराधियों को ऐसा ही सजा दी जाती थी. So it was a symbol of curse. और ये एक किस्म से श्राप की निशानी भी थी, Where people dreaded जिससे लोग कांपते थे, the cross. उस क्रूस से कांपते थे. Because they were hung there to die. क्योंकि जिस व्यक्ति को वहां लटकाया जाता था वो मरते तक वहीं लटका रहेगा. Sometimes it might take some days. कभी कभी कुछ दिन बीत जाते थे मरने में. The vultures will come and eat their eyes, take your eyes off. और कभी आकाश के उड़ने वाले गिद्ध
आकर उनकी आंख को वो चुगने लगते थे। So when you talk of crucifixion, it was a very, very cruel death. जब कभी भी हम क्रूस की बात करते हैं, याद रखें इस दुनिया के इतिहास में सबसे क्रूरतम सजाओं में से एक था। The symbol of curse श्राप की निशानी थी, became a symbol of blessing. वो श्राप की निशानी हमारे लिए आशीष की निशानी में तब्दील हो गया है। Hallelujah. हालेलुया। When someone great visits your house, जब कभी कोई बड़ा व्यक्ति आपके घर आता है, or maybe he autographs your book, या आपकी किताब में अपनी हस्ताक्षर को करके आपके लिए दे देता है, that place and that person is remembered. वो जगह और वो व्यक्ति आपके लिए यादगार बन जाता है। You go to the railway station, आप रेलवे स्टेशन जाते हैं, to Bilaspur railway station. बिलासपुर रेलवे स्टेशन में How many of you have been there? कितने लोग बिलासपुर रेलवे स्टेशन गए हैं? Have you read something written there? क्या आपने वहां पर कुछ एक चीज लिखी हुई पढ़ा है That Gandhi ji visited so and so time. कि गांधी जी इस सन में इस तारीख को यहाँ आए थे? So many people don't know. बहुत से लोग शायद जानते नहीं। Just station masters, this thing, or old building. I would पुरानी say. बिल्डिंग जहाँ पर स्टेशन मास्टर की कमरा है उसके पास में। Why is that thing became important? क्यों ये बात महत्वपूर्ण हो गई? ये जगह Some great man had come. कोई महान आदमी वहां पर आया था। Amen. आमेन। So the cross इसलिए क्रूस is said of a symbol of curse, श्राप की जो निशानी थी किसी समय, became a symbol of sacrifice. आज वो लोगों के लिए बलिदान और आशीष की निशानी बन गई। Hallelujah. हालेलुया। A symbol of love, प्रेम की निशानी है वो a क्रूस। symbol of sacrifice, बलिदान की निशानी a है, symbol of blessing. आशीष की निशानी है। We are not to worship the cross, हमें क्रूस का उपासना या पूजा आराधना नहीं करना है, but we have to worship the one who died on the cross. परंतु क्रूस पर मरे उस परमेश्वर की उपासना करनी है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। So there is something Paul is saying. पौलुस कुछ चीज यहाँ बोल रहा है, The preaching of the cross is to them that perish foolishness, क्योंकि नाश होने वालों के लिए क्रूस की कथा मूर्खता है, but unto us परंतु हमारे लिए who are saved, उद्धार पाने वालों के it is the power of God. वो परमेश्वर की सामर्थ है। Hallelujah. Amen. Hallelujah. हालेलुया। You see what they did with him? देखिए उन्होंने उसके साथ क्या किया। The Bible says they stripped him. बाइबल कहती उन्होंने उसके वस्त्र फाड़े, They put a crown of thorns on his head. सिर पर कांटों का बना हुआ एक गोल मुकुट फंसा दिया। How low and how cruel man can be. इंसान कितना निचले स्तर पे जाकर हो सकता है। We cannot compare these kind of deeds any animal would do. हम ऐसे कृत्य किसी भी जानवर से भी अपेक्षा नहीं कर पाएंगे। The animal might attack to defend or to satisfy his hunger. जानवर भी मारता और फाड़ता है, लेकिन वो केवल अपनी रक्षा के लिए या अपने भूख को मिटाने के लिए किसी But this base nature of man loves to torture others. परंतु मनुष्य का एक बड़ा ही निचला एक स्वभाव है जो लोगों को प्रताड़ित करने में आनंदित This होता sort of sadistic mind. है, जो एक किस्म से प्रताड़ित करके आनंद लेना, And he feels satisfied. और उसको उसमें आनंद आता है। Some will ring you up and trouble somebody and they're satisfied. किसी को फोन करके धमकी देने में किसी को मजा आता है। But remember one thing, एक बात को याद रखिएगा, day of judgment is going to come. न्याय का दिन आपके ऊपर भी आ रहा है। Amen. हालेलुया। What the Israelites said, you know, इस्राएलियों ने क्या कहा आप जानते हैं? we want Barabbas. कि हमको यीशु नहीं, बरब्बा हमारे लिए छोड़ दे। Now who is Barabbas? ये बरब्बा नाम का आदमी है कौन? Barabbas is a criminal बरब्बा एक बड़ा अपराधी है, and he was working against the Roman government. और वो रोमी साम्राज्य के विरुद्ध में काम कर रहा था। He was a rebel. वो एक बलवा करने वाला He was a murderer. हत्यारा था। And now the choice is here. और अब उस पिलातुस ने लोगों के सामने चुनाव रखा। Today the people are choosing
violence. आज लोग के सामने जब चुनाव है तो वे हिंसा को चुनते हैं। They talk of religion. वे धर्म की बहुत बात They करते talk of goodness. हैं, वे भलाई की बहुत बात करते हैं। Give them a chance. उनको एक अवसर मिल जाए, They will kill somebody. वो किसी की इनके बावजूद हत्या भी करेंगे। Not because of their religious book, वो अपनी धार्मिक किताबों के कारण but नहीं, some leader who would whip up their emotions. परंतु कोई दूसरा इंसान उनकी भावनाओं को कुदेर देता है And immediately और तुरंत ही they set sort of loose to do evil. वो अपराध करने के लिए खुल जाते हैं। These so many people had received healing from Jesus. कितने यहाँ पर खड़ी भीड़ ने यीशु मसीह के हाथ से चंगाई पाया था। Now the one voice people are shouting. लेकिन अब यही चंगा हुई भीड़ एक आवाज से चिल्ला रही थी। Maybe not all, शायद सब लोग नहीं but थे, many in that. परंतु बहुत से उसमें वैसे भी थे। Crucify Christ. कह रहे थे यीशु को क्रूस पे चढ़ा, Away with this man. इस आदमी को हमसे दूर करो, His blood be upon us and upon our children. इसके खून का अपराध हम पर पड़े, हमारे बच्चों पर Be पड़े। careful what you say. क्या बोलते हो, संभल कर बोले। The Jews said, this blood be upon us and upon our children. यहूदियों ने मांगा था इस निर्दोष मनुष्य का खून हमारे ऊपर पड़ जाए, हमारी संतानों पे पड़ जाए। Jews have suffered untold misery. उस कहने के बाद यहूदियों ने असंख्य भयंकर पीड़ाओं को झेला है। Hitler killed 6 million Jews. हिटलर आया और उसने 60 लाख यहूदियों को कत्लेआम किया। Just imagine. कल्पना करें My friends, मेरे प्रिय मित्रों, God in His plan, He made this crucifixion, death of sacrifice of Christ a way for us for salvation. परमेश्वर ने उसी क्रूस को मेरे और आपके उद्धार का रास्ता बना दिया है। The power of the cross क्रूस की सामर्थ is the story of the cross. वो क्रूस की कथा है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. आमेन। There is power of the cross. क्रूस में सामर्थ है। Is about who died on the cross. वह कौन उस क्रूस पे मरा उसके बारे में है। The story of the cross क्रूस की कहानी is about who changed the identity of the cross itself. आमेन, उसके बारे में है जिसने वो श्राप कहलाने वाले क्रूस का ही निशान बदल दिया। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Now wherever there is cross, अब जहां कहीं भी लोगों को क्रूस दिखता है बना हुआ, they say this is peace. कहते हैं शांति का प्रतीक है। Hallelujah. हालेलुया। One time एक बार की बात है, when this place was being made, जब ये जगह बन रही थी, this gate, there was no gate, it's all open. कोई गेट भी नहीं लग पाया था, सब खुला था। And that cross was put there in the ground, और वहां पर ग्राउंड में वो क्रूस जो दिखता है वो बना हुआ था। not to be worshipped, आराधना या उपासना के लिए नहीं है वो, but to remind us केवल हमको याद दिलाने के लिए that Jesus died on the cross for our sins. कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए ऐसे ही एक क्रूस पे मरा था। Amen. हालेलुया। So we came inside and we saw few old men sitting down there. हम अंदर आए और देखा कुछ बुजुर्ग लोग वहां उसके चबूतरे में बैठे हैं। So I just went to inquire, मैं पता करने गया ये कौन है। just like that. यूं I ही wished them. उनको मैंने नमस्कार किया। You know what they said? अब जानते उन लोगों ने क्या कहा, यहाँ बहुत शांति लगता है. इस जगह में बहुत शांति लगता है। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। We don't experience it so much, हम शायद इतना अधिक उसको एहसास नहीं कर पा रहे हैं, but there is peace in the presence of God. परंतु परमेश्वर की उपस्थिति में वहां शांति है। Hallelujah. जीसस, The death of Christ मसीह की मृत्यु was death of the Son of God. परमेश्वर के बेटे की मौत थी। Amen. आमेन। They put stripes upon his back. उन्होंने उसके पीठ पे कोड़े मारे थे। He became so weak वो इतना कमजोर हो गया था that he could not carry that heavy cross. कि वो उस भारी क्रूस को भी अब उठाने के योग्य नहीं था। He's falling many times. कई बार चलते चलते गिर जाता था। They compelled one man, his name was Simeon. उन्होंने एक राहगीर को बाध्य किया जिसका नाम सिमियोन था, To carry his cross. और उसको कहा इसके क्रूस को तू उठा। And when they came to that place called Golgotha,
और जब वो सब गोलगोथा नामक जगह में पहुंच गए, they crucified. उन्होंने यीशु को क्रूस पे चढ़ा दिया। Behold the Lamb of God परमेश्वर के मेमने को देखो, who takes away the sin of the world. जो इस जगत के पाप को लिए जाता है। That was the price for your sins and my sin. आपके पाप और मेरे पाप का कीमत। The scripture says, he who knew no sin became sin for us. शास्त्र कहती वो जो पाप को जानता तक नहीं था, वो हमारे लिए पाप ठहर गया, That we might become the righteousness of God. ताकि मैं और आप परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। Amen. Oh God. What an exchange this was. क्या बदला था ये। The devil and his angels could not understand this. शैतान और उसके दूत भी इस बात को नहीं समझ सकते। The scripture says if they had known what they are doing, they would not have crucified the Lord of glory. वचन में एक जगह लिखा है कि यदि शैतान और उसकी सेना को मालूम होता ये बात, तो वो यीशु को कभी क्रूस पे नहीं चढ़ाते। They are not omniscient beings. वो शैतान और दुष्टात्माएं सर्वज्ञानी प्राणी नहीं है, Not like God. परमेश्वर के समान वो नहीं है। God knows everything. परमेश्वर सर्वज्ञानी है। They never knew. उनको ये नहीं मालूम It was था a trap. कि ये शैतान के लिए ही फंदा बनने वाला है। Hallelujah. Hallelujah. They never knew. उन्हें मालूम नहीं था। Devil could not imagine that God could humble himself. शैतान अपने कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वो महान परमेश्वर अपने आप को इतने ही नीचे ले आएगा, He humbled himself. अपने आप को इतना नम्र कर लेगा Became man. कि मनुष्य का रूप ले लेगा। He still humbled himself. उसने मनुष्य के बनने के बाद भी नम्र He किया। became a servant. वो लोगों का सेवक बन He गया। still humbled himself. उसके बाद और नम्र बना। He was obedient to the death of the cross. वो क्रूस की मृत्यु सहने के लिए तैयार हो गया। Therefore, इसीलिए God has highly exalted him. परमेश्वर ने उसको सबसे ऊंचा किया। Hallelujah. Hallelujah. Giving him a name और उसको एक ऐसा नाम दिया which is above every other name. जो सब नामों में सर्वश्रेष्ठ At the है, name of Jesus, every knee shall bow. कि यीशु के उस नाम Hallelujah. के सामने इस दुनिया का हर एक घुटना Every टेकेगा, tongue इस confess दुनिया की हर एक जुबान माने Jesus Christ is कि Lord. यीशु मसीह प्रभु है। Hallelujah. Hallelujah. Give him a clap of praise ताली this बजा morning. के Thank you, प्रभु की Lord जय Jesus. बोले। हालेलुया, Hallelujah. Glory, glory, glory. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. His death on the cross उसकी क्रूस पर की मृत्यु changed the identity of the cross itself. क्रूस के खुद की पहचान को बदल कर रख दिया। It became a place of reminder वो क्रूस अब लोगों को याद दिलाने वाली जगह है where the ransom for your sins and my sins was paid. कि यही वो जगह है जहां पर Hallelujah. मेरे पाप का प्रायश्चित हुआ है। Amen. Amen. It became a place of reminder ये जगह यादगार जगह बन गई है when a reconciliation with God was made. जहां परमेश्वर के साथ इसी क्रूस के पास मेरा मेल मिलाप हुआ है। This place became a ये reminder जगह वो यादगार बन गई that through death Christ conquered death. कि मौत के द्वारा यीशु ने मौत के ऊपर फतह पाई है। Hallelujah. हालेलुया। It became a place of reminder ये यादगार जगह बन गई है where the final battle was fought जहां पर इस दुनिया की आखिरी युद्ध लड़ा गया है and the final battle was won. और वो आखिरी युद्ध को बखूबी जीता गया When है। Jesus said, जब यीशु ने कहा "It is finished." पूरा हुआ। Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Man can live forevermore. अब मनुष्य अनंत काल तक जी पाएगा। Hallelujah. 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 हालेलुया। He conquered sin. उसने पाप के ऊपर जय पा लिया He है। conquered Satan. उसने शैतान के ऊपर फतेह पा ली He conquered है। death. उसने मौत पे फतह पा ली He conquered है। the grave. उसने कब्र के ऊपर फतह पा लिया है। Hallelujah. हालेलुया। All power is given to him. सारी सामर्थ और अधिकार उसे दिया है। Don't you worry. ओ तू फिक्र मत कर, God is greater than all. परमेश्वर जो तू Hallelujah. देखता उनसे बढ़कर है। We see circumstance, we see people, हम परिस्थिति देखते, हम लोगों को देखते and we get afraid. और उन्हें देखकर डर जाते What हैं। is man? मनुष्य है His क्या? life is like a bubble. उस मनुष्य का जीवन पानी के बुलबुले के As a समान, flower of the grass. एक घास की फूल के समान इंसान है। What do these monuments speak to you about? तमाम जो आप लोगों की याद में बनाए गए उन जगहों को देखते, क्या वो आपको बोलती है? What did these historical forts ऐतिहासिक गढ़ और वो जगह क्या कहते हैं?
Once there was a kingdom. याद दिलाते हैं किसी समय यहाँ पर कोई राज्य हुआ करता था। Once there was a king. किसी समय इतिहास में कोई राजा यहाँ बैठता था, The kingdom is gone. लेकिन अब उसका राज्य अब नहीं है, King is gone. क्योंकि राजा भी मर के खत्म हो गया। But his kingdom remains forever and ever. परंतु उसका राज्य अनंत काल तक बना है। Hallelujah. Hallelujah. Nebuchadnezzar writing says, नबूकदनेस्सर लिखते बोल let all men honor this king of heaven. कि सारे मेरे राज्य की प्रजा इस महान परमेश्वर की उपासना करो, For his kingdom endures forever and क्योंकि ever. उसके राज्य का कोई अंत नहीं है। Hallelujah. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Jesus Christ यीशु मसीह paid it all. सब कुछ उसने चुका दिया। What does this cross remind us? ये क्रूस हमें क्या याद दिलाता है? God's wrath, his demands were met. on the cross. परमेश्वर के क्रोध और परमेश्वर जो मांगता था प्रायश्चित के लिए वो पूरा हुआ। He was satisfied. परमेश्वर संतृप्त हुआ उस बलिदान से। Amen. आमेन Amen. आमेन। Now we can come to God. अब हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं। You know what were the results of his death? क्या आप जानते हैं उसकी मौत का नतीजा क्या हुआ? Ephesians 2nd chapter 13th verse. इफिसियों और उसका 22 अध्याय, So second chapter. दूसरा अध्याय माफ करें। But now in Christ Jesus, ye who were sometimes far off are made nigh by the blood of Christ. उसके 12 The 13th verse. 13 आयत में लिखा है, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। Amen. आमीन। Hallelujah. You know something? क्या आप जानते कोई बात? God cancelled everything that was written against us. परमेश्वर ने जो कुछ हमारे विरोध में चीजें लिखी हुई थी उन सब लिखी हुई चीज को मिटा दिया। हालेलुया। Amen. आमेन। Give us a new sheet. हमको एक नया साफ सुथरा कागज फिर से दिया। Hallelujah. हालेलुया। All that was written against us by the devil, शैतान ने हमारे अपराधों का जो कुछ लेखा जोखा वहां लिख कर रखा था, he also keeps record. शैतान भी बड़ा लेखा रखता है, Because he is the accuser of the brethren. क्योंकि बाइबल कहती है वो भाइयों का पर दोष लगाने वाला है। Don't listen to him. शैतान की आवाज मत सुनिए, Tell him उसको बल्कि बोलिए it's all gone. मेरा पुराना सब मिट गया। Hallelujah. 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 It's washed in the blood of Jesus. यीशु के लहू में धुल चुका है। Glory to God. प्रभु को महिमा मिले। Amen. आमेन। See the result. नतीजा देखें, He made nigh unto God. परमेश्वर के निकट उसने ले आया। 16th verse. 16 आयत, That he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby. और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। Amen. Who could come to God? कौन उस पवित्र परमेश्वर के पास आ सकता है? Yesterday I was listening to someone, कल मैं किसी व्यक्ति को सुन रहा था and he was talking and saying, no, it's on the YouTube. YouTube में वो व्यक्ति कह रहा था इस प्रकार से, He was right in what he knew. वो जो जानता था केवल उसी ज्ञान में वो सही होगा। No man has seen God किसी मनुष्य ने परमेश्वर को देखा नहीं है at any time. किसी भी समय, And all that we see is vanity. और जो कुछ हम अपने चारों तरफ दुनिया में देखते हैं वो सब व्यर्थ है। I wish काश मैं सोचता हूँ you could come to Jesus. वो यीशु मसीह के पास आ जाता। And Jesus said, और यीशु ने कहा है, he who has seen me has seen the Father. जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। Hallelujah. हालेलुया। That man was so hungry. वो आदमी जो बोल रहा था वो इतना भूखा था, I wish we could hear him. काश वो प्रभु की आवाज सुन पाता। And Jesus said, यीशु ने कहा है, the words I speak unto you, they are spirit and they are life. जो वचन मैं तुमसे कहता हूँ वो आत्मा है और जीवन There are है। many sincere, hungry people in this world. इस दुनिया के अंदर हमारे चारों तरफ इतने ईमानदारी से परमेश्वर को ढूंढने वाले लोग हैं। Somebody must tell them. किसी को चाहिए कि
कोई जाकर उन्हें बताए You don't have to struggle for your sin anymore. कि अब आपको अपने पाप को लेकर अब परेशान होने की जरूरत नहीं। God and man can come together. परमेश्वर और मनुष्य का मेल मिलाप हो गया है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। He reconciles us. उसने हमारा मेल करा दिया पिता से। When Jesus said, "It is finished," जब यीशु ने कहा पूरा हुआ, Father, into your hands I commit my spirit. पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। Suddenly the veil of the temple was torn. उसी समय मंदिर का वो पर्दा ऊपर से नीचे दो भाग में फट It was गया। a thick veil. It could not be torn so easily. जो पर्दा बनाया गया था इतनी मोटा बुना हुआ था जिसे कोई लोग फाड़ नहीं सकते। Maybe horses would stretch it, still it will not. कहते हैं दोनों तरफ यदि घोड़ों को बांध दिया जाए और खींचा जाए तो भी नहीं फट सकता। It was not torn from down to up, और फटा भी नीचे से ऊपर नहीं था, from top to bottom. ऊपर से नीचे फटा था। What was it signifying? ये घटना जो मंदिर के अंदर हुई क्या बता रही थी? God is saying, परमेश्वर मनुष्यों से कह रहा था, welcome, स्वागत है, come in. अंदर अब आ जाओ। Hallelujah. Hallelujah. No more with fear and trembling. अब कांपते और घबराते हुए नहीं। Once in a year with the blood of the animals. इसके पहले तो साल में केवल एक दिन जानवरों के खून को बर्तन में लेके वो जाते थे। With bells ringing on his clothes. वस्त्र की छोर में छोटी घंटियों को जो बजती रह जाते A थे। rope in his leg. पांव में एक रस्सी बंधा हुआ बाहर तक Maybe if जाते। he was struck dead, he was to be pulled out. उसकी कोई गलती से परमेश्वर उसे अंदर मार दे तो अंदर उसको लाश को बाहर खींचा जा सके। One sacrifice. लेकिन फिर हुआ एक आखिरी बलिदान And the final one. और वो अंतिम बलिदान। Hallelujah. Hallelujah. By his blood, उसके खून से he made a way उसने एक रास्ता प्रशस्त कर दिया to the Father. पिता के पास पहुंचने का। Hallelujah. Hallelujah. No more fear and trembling. अब डरते और घबराते नहीं। We come and say, my Father. हम उस पिता को हे हमारे पिता बोल सकते हैं। Amen. Hallelujah. 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 Christ has done it for us. यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए किया है। Amen. The result of his death. उसकी मौत का नतीजा The क्या? power of the cross. क्रूस की सामर्थ। Colossians 1st chapter. कुलुस्सियों पहला अध्याय 20th verse says like this. 20 आयत इस प्रकार से बोलती है। And having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself, by him I say, whether there be things in earth or things in heaven. And you who were sometimes alienated, enemies in your mind by the wicked works, yet now he hath reconciled. और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन के बैरी थे। Amen. आमेन। Hello. आमेन। Amen. आमेन। Having made peace. उसने मेल कर दिया। Two people are fighting, दो लोग लड़ रहे हैं and nowadays आजकल। the third fellow is taking out videos. तीसरा आदमी उन्हें दूर करने के बजाय कैमरा में सब कैद करना चाहता है। Blessed are the peacemakers. बाइबल कहती धन्य है जो मेल कराते हैं। It's a story, एक कहानी है। you know, of a man. एक मनुष्य, His son was a terrible fellow. उसका जो बेटा था वो बहुत ही बिगड़ गया था। He is a rich man, very rich man. वो बहुत ही धनवान आदमी था। So his father got angry one time. He said, if you come late at night, the gates of the house will be closed for you. उसने उस बेटे को चेतावनी दी कि यदि तुम घर में रात में लेट आओगे तो तुम घर के बाहर ही रहोगे। As usual, he comes 1 o'clock. जैसे वो हमेशा करता था, वो रात में 1 बजे घर पहुंचा। This time the gate is locked. इस बार उसने पाया कि दरवाजा में ताला है। Mother pleaded with the father. माँ घर के अंदर पिता से निवेदन कर रही थी। Father said no. पिता ने कहा नहीं, Let him learn a lesson. उसे एक सबक सीखने दो। So this boy left home. इस लड़के ने अपने घर से चला गया। Like a prodigal son, he is roaming here and there. उड़ाऊ पुत्र के समान यहाँ वहाँ भटक रहा था। Eating here and there in
shacks and hotels. कहीं भी खाता पीता जिंदगी काट रहा। A mother was fretting for him every day. माँ हर रोज उसके लिए रोती थी And she became weak and weak and weak. और वो माँ की तबीयत दिन ब दिन दुर्बल कमजोर होती चली गई। And she was laid on the bed. और एक दिन वो माँ बीमार पड़ गई And now she is almost dying. और अब मरने पर थी। And she said to her husband, उसने अपने पति से कहा, before I die, मरने से पहले let me see the face of my son. मैं अपने बेटे के चेहरे को देखना चाहती हूँ। So he sent his servants. उस आदमी ने अपने नौकर चाकरों को भेजा There, this boy was all gone. He's looking like a beggar. और ये लड़का बड़ी ही बुरी दुर्दशा में भिखारी जैसे दिख रहा था। They said, your mother is sick and dying, come. और उन्होंने खबर दिया तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत बुरी है, तुम आओ। So he came. आया, Mother is in the center. माँ वहाँ पर लेटी हुई बिस्तर Father is this side and the son is this side. और बिस्तर के एक तरफ पिता खड़े थे, बेटा दूसरी तरफ आकर माँ के बगल में खड़ा हो Could गया। not speak much. ज्यादा कुछ बोल तो नहीं पाया। She took one hand of the son माँ ने बेटे के एक हाथ को लिया, and one hand of the husband, अपने पति के हाथ को लेकर joined them together, उनको आपस में हाथ को मिलाया, said something कुछ कहा and died. और मर गई। That is a reconciliation. ये है मौत से मेल मिलाप। Somebody to come in between to plead our cause. कोई बीच में आए, हमारी ओर से मध्यस्थता करे। Amen. God परमेश्वर ने and man. और मनुष्यों के बीच। Hallelujah. Hallelujah. That's what Jesus did. यीशु ने यही बीच में आ गया, Peace with one another. एक दूसरे के साथ मेल कराया। By him to reconcile unto himself all things. सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले। Also, साथ में he became a propitiation वो for our sins. हमारे पापों के लिए एक प्रायश्चित भी बन गया। Meaning, मतलब act of regaining favor or goodwill of someone. किसी व्यक्ति के अनुग्रह को या उसके प्रेम को फिर से वापस पा लेना। Regaining favor, let us say like this. ऐसा कहें, जो खो दिए थे उस प्रेम को फिर वापस पा लेना। So Jesus became that person on the cross यीशु मसीह क्रूस पर वो जन बन गया who was there to regain our favor which we lost with God. जो हमने परमेश्वर के साथ अपने मिलाप को खो दिया था, यीशु ने फिर से उसको कायम किया। Romans 3rd chapter, रोमी उसका 3 अध्याय 24 and 25. और 3 का 24-25। Being justified freely by the grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God had set forth to be a propitiation through faith in the blood to declare his righteousness for the forgiveness of sins that are past through the forbearance of God. परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। Amen. Forgiveness of sins. पापों की क्षमा। That is more clearer in 1 John. पहला यूहन्ना में और भी स्पष्टता से हम इसे देखते हैं। 2nd chapter, 2nd verse. दूसरा अध्याय, दूसरी आयत। What does it say? वहां क्या लिखा है? Maybe read 1 and 2. 1 और 2 को हम पढ़ लें। My little children, these things are write unto you that you sin not. If any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous, and he is the propitiation for our sins, not for us only,
but for the sins of the whole world. हे मेरे बालकों, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। Amen. Amen. In other words, दूसरे शब्दों में बोले he is the full payment. वो हमारे पापों का पूरा कीमत चुका दिया है। हालेलुया, Hallelujah. आमेन। Not only us, न केवल हमारे, for the sins of the whole world. परंतु सारे जगत के पापों का If भी। any man sin, यदि कोई मनुष्य पाप करे, listen, सुन लो, don't stick there. तो उस पाप में पड़े ना रहो, Come to Jesus. यीशु के पास तुरंत आओ। Hallelujah. Hallelujah. He is the advocate between the Father. पिता के और हमारे बीच में वही मध्यस्थ है। He has paid the price. उसने कीमत चुकाई है। Another word comes. एक और वचन आता है, On the cross, Jesus redeemed us. यीशु मसीह ने क्रूस पे हमें छुटकारा दे दिया है। Redeemed means छुटकारे का मतलब होता है purchased us. हमें कुछ कीमत दे के खरीदा है, He set us free और अब हमको आजाद कर दिया है। by paying the price we could not pay. हम जो कीमत चुका नहीं सकते थे अपनी आजादी के लिए, उसने चुकाया। Amen. आमेन। Sometimes you wonder. कभी कभी आप चकित होते हैं, Somebody comes to help you. कोई आपकी मदद करने आता है, You cannot do it. Yeah, I am paying for you. तुम नहीं कर पा रहे हो, मैं तुम्हारे लिए मदद करता That's हूं। exactly what Jesus did. यीशु ने आपके और मेरे पापों के साथ यही किया So है। Paul writing, Luke writing in Acts of the Apostles says, इसलिए लूका जब प्रेरितों के काम लिखते हुए बोलता है, 28th chapter 28th verse, और उसका 20 का 28 में बोलता है, he says take heed all those warnings, and then he says feed the flock, the church of Jesus. वो सारे चेतावनियों को देने के बाद बोलता है, इसलिए पूरे झुंड की चौकसी करो And feed the church of God, और मसीह की कलीसिया की रखवाली करो, which he has purchased with his own blood. जिसे यीशु मसीह ने, यानी कि उसने अपने लहू से मोल लिया है। Amen. Amen. आमेन। Tell the devil, शैतान को बोले, I don't belong to you. अब मैं तेरा नहीं रहा। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। That's why whenever we sing that song, मैं आजाद हूँ, इसलिए जब कभी हम उस गीत को गाते, मैं आजाद हूं, there is a release in the spirit. वहां पर आत्मा में एक आजादी है। You know why? आपको मालूम You क्यों? are declaring that Jesus has paid the price for my sin. क्योंकि आप घोषणा कर रहे गाते हुए कि यीशु ने मेरे पापों की कीमत को चुका दिया है। Oh, redeemed, how I love to proclaim. छुटकारा पाया, क्या आनंद है उस बात की घोषणा। Redeemed by the blood of the Lamb. मेमने के लहू के द्वारा छुटकारा। Redeemed, I am so happy in Jesus. छुटकारा पाया, आज मसीह में इतना आनंदित हूं। His child forever I am. उसकी संतान सदा के लिए बन गया हूं। Oh, hallelujah. Amen. Wretched sinner dying, doomed for hell. ओ अधर्मी दुर्दशा में पड़ा हुआ पापी बचाया गया। I was sinking deep in sin, मैं तो पाप के सागर में गहरा डूब रहा था। far from the peaceful shore, शांत किनारों से बहुत दूर आ चुका था। very deeply stained within, पाप के दाग इतने गहरे मुझ पर थे, sinking to rise no more. ऐसा डूब रहा था कि फिर उठने का नहीं। But the master of the sea परंतु इस सागर को बनाने वाला परमेश्वर heard my despairing cry. मेरी हताशा की पुकार को सुना। From the waters lifted me. उस पाप के पानी से मुझको बाहर उठाया। Now safe am I. अब मैं बच गया हूँ। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। We are saved. हम बच गए, We are saved हम बच गए, by the blood of the Lamb. मेमने के खून से बच गए। Apply the blood on the door and the sides. वो लोग खून को लेकर बाबा। वो चौखटों में लगाते। In Egypt, the मिस्र Israelites are doing it. इस्राएली लोग ऐसा कर रहे You थे। why? आप जानते क्यों? Destruction, death is passing. क्योंकि कुछ ही समय के बाद मौत का दूत गुजरने वाला था। When I see the blood, और उसने कहा, जब मैं लहू को देखूंगा I will not suffer the destroyer to come in. तो मैं उस नाश करने वाले को अंदर आने नहीं दूंगा। Amen. आमेन। If the blood of that lamb could save, एक निर्दोष भेड़ के खून से इतना बड़ा बचाव हो सकता है, how much more the blood of Jesus Christ. परमेश्वर के बेटे यीशु के लहू से क्या Hallelujah. कुछ हो सकता है। You're not going to hell.
आप नरक नहीं जा रहे हैं, because you are washed in the blood of Jesus क्योंकि Christ. मेमने के लहू ने आपको धोया है। Let not the devil deceive you. शैतान तुझे धोखा तेरे कानों में ना बोले, He's a deceiver. वो तो धोखेबाज है। He will tell you all kinds of things. वो हर किस्म के झूठ आपको बोलता You है। tell him what Jesus did on the cross. शैतान को बताएं यीशु ने मेरे लिए क्रूस में क्या किया है। Amen. आमेन। Peter, you know what he writes and says? आप जानते यीशु का चेला पतरस क्या लिखता है? He writes a wonderful thing. एक बहुत ही सुंदर चीज लिखता है। Let me, before I go into that, इससे पहले कि मैं पतरस की बात में जाऊं, and he was saying like this, वो इस प्रकार से जब कह रहा था that Jesus Christ, we are not redeemed with corruptible things as silver and gold, हमारा छुटकारा सोने और चांदी जैसे नाशमान चीजों से नहीं हुआ है। 1 Peter 1 first chapter, पहला पतरस और उसके पहला अध्याय 18th verse. 18 आयत। This is something else here. यहाँ पर कोई दूसरी चीज लिखी है जो पतरस ने लिखा है। 18th verse. 18 और 19 आयत। Let's listen to every word. हर एक शब्दों को ध्यान से For सुनो। as much as you know. क्योंकि तुम जानते हो। Amen. You know, तुम जानते हो, for as much as you know, क्योंकि तुम जानते हो you are not redeemed with corruptible things as silver and gold, कि तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, from your vain conversation received by tradition from your fathers, कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चलाता है उससे तुम्हारा छुटकारा हो, but with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot. पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। Hallelujah, hallelujah. Precious blood. बहुमूल्य लहू। Salvation is free, but it is not cheap. उद्धार जगत के लिए मुफ्त में है, परंतु उद्धार की कीमत है। It cost the blood of Jesus यीशु को वो कीमत अपने खून से चुकानी पड़ी है for your salvation and mine. आपके और मेरे उद्धार पाने के लिए। That's why Peter writing says, इसीलिए पतरस लिखते हुए after कहता है tasting Christ, if you turn away, it is impossible. कि यीशु मसीह को जिन लोगों ने जान लिया है, जान स्वाद लेने के बाद To जो turn. उसे छोड़ते हैं, To bring them back to repentance has become very hard. उनको वापस प्रायश्चित में लेकर आना बहुत कठिन है। Just 2 verses and I'll close. 2 वचन देखकर हम समाप्त करेंगे। Romans 4th chapter, रोमी 4 अध्याय verse 25. 25 आयत। He was delivered for our offenses and was raised again for our justification. वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। Amen. Hallelujah. He's not on the cross. वो क्रूस पे नहीं है। So don't wear that crucifix with Christ hanging. जो क्रूस आप देखते हैं जिस पे यीशु मसीह लटका हुआ लोग छोटी मूरत बनाते हैं, वो गले में लटकाने के लायक चीज नहीं है। Amen. आमेन। Raised again for our justification. हमारे धर्मी ठहरने के लिए वो जिलाया भी गया है। 1 Peter 2:24 says like this. 1 पतरस 2:20 इस प्रकार से कहता है। 24. 24 इस प्रकार से कहता है। Who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we being dead to sins should live unto righteousness, by whose stripes we were healed. वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। Hallelujah. Listen. सुनिए, Now, why are you doubting your healing? आप क्यों अपने शारीरिक चंगाई पे संदेह कर रहे हैं? When Christ has paid it all, जब मसीह ने तेरे बीमारी की कीमत चुका दी है, by whose stripes जिसके कोड़े खाने से you were healed. तुम चंगे हुए हो। Amen. आमेन। Not you will be healed. ऐसा नहीं बोला तुम चंगे हो जाओगे, You were already declared healed. तुम उसके कोड़े खाने से चंगे हुए।
Amen. Amen. One more verse. एक और वचन, Matthew's Gospel, 8th chapter, मत्ती 8 17th verse. और 8 का 17। Very important verse. बहुत ही अहम एक वचन है। That it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, Himself took our infirmities and bare our sicknesses. ताकि जो वचन यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। Amen. यस, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Now feel better? अब आपको अच्छा लगा? Amen. आमेन। He has taken our infirmities उसने हमारी दुर्बलताओं को ले लिया, and our sicknesses हमारी बीमारियों को on His own body. अपनी देह पर Peter says, उठा लिया। पतरस He बोलता, nailed them to the tree. उसे पेड़ पर ठोक दिया। Why should you have it in your body now? अब क्यों वो बीमारी जो ठोक दी गई है तेरे शरीर में हो And in our body, और हमारे शरीर में क्यों, when Christ has paid it all. जब मसीह ने उसकी कीमत पूरा का पूरा चुकाया है। Hallelujah. Not for your soul only. केवल तेरे प्राण Spirit. के, आत्मा के मोक्ष या उद्धार के लिए मात्र नहीं, No, your sicknesses have to be in your body and your mind. तेरे मन में, तेरे शरीर में जो रोग है या बीमारी है, He took it on His own self. उससे भी उसने अपने ऊपर ले लिया। Tell diabetes, डायबिटीज, मधुमेह को बोल, Jesus' name, get out of my body. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से निकल जा। Hallelujah. Jesus. Whatever your sickness might be, आपकी बीमारी का नाम कुछ भी क्यों ना हो, it was nailed on the cross. क्रूस पर वो लटका दिया How गया। come you came back? अब कैसे तू वापस आया है? Get back. वापस निकल। Christ has done it all for me. यीशु ने मेरे लिए सब कुछ किया। Glory, glory, glory. Hallelujah. 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 Now listen. अब सुनिए Last verse. आखिरी वचन, Hebrews 7th chapter, इब्रानियों 7 अध्याय verse 25. और 7 का 25। Wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for him. इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। Oh, hallelujah. Hallelujah. Amen. You know what the angel said? आप जानते स्वर्गदूत ने क्या कहा? On the day of resurrection, they said like this: पुनरुत्थान के दिन उस स्वर्गदूतों ने बोला, You seek Jesus? तुम यीशु मसीह को ढूंढते कब्र में आए हो। He did not say stop there. वो वहां रुका नहीं। Who was crucified? जो क्रूस पे चढ़ाया गया था उसे तुम ढूंढ रहे हो। He is not here. वो यहाँ नहीं है, He's alive. वो जी उठा है। Hallelujah. 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 He's risen. वो जी उठा है। Church, कलीसिया, healing is for the church. चंगाई कलीसिया के लोगों के लिए है। Healing is in this table. कलीसिया प्रभु की इस ब्यारी में है। When you partake of the Lord's table, वो चंगाई जब हम प्रभु के ब्यारी में से लेते हैं, healing must come to your body. चंगाई आपके शरीर में इस ब्यारी से आनी होगी। You eat of my body. तुम मेरी देह से खाते, You drink of my तुम blood. मेरे लहू को पीते। When I drink of Jesus जब मैं यीशु के And- उन चीजों को लेता and हूँ, eat of this table, उस मेज में शामिल होता हूँ, my body will respond to the healing power of Jesus मेरा Christ. शरीर यीशु मसीह के चंगाई की सामर्थ से चंगा हो जाता There is है। power in the cross of Jesus Christ. यीशु के क्रूस में समर्थ है। Amen. Amen. If I be lifted up, यदि मैं ऊंचे पे उठाया I will जाऊंगा, draw all तब men. मैं सबको अपने पास खींच लूंगा। You don't need advertisement. आपको विज्ञापन नहीं चाहिए, You don't need media. मीडिया की जरूरत नहीं है। Christ doesn't need all that. ओ यीशु को उसकी जरूरत नहीं When है। he is lifted up, जब वो ऊंचे पर उठाया जाए, draw all men unto himself. जगत के लोगों को अपने पास खींच लेगा। Hallelujah. ग्लोरी, हालेलुया। Behold the Lamb of God. देखो परमेश्वर के मेमने को। He did not reign upon a throne of ivory. वो हाथी दांत के बने हुए सिंहासनों में बैठ के राज नहीं किया। Died on the cross of Calvary. कलवरी का क्रूस उसकी आखिरी जगह थी।
A rugged cross became his throne. वो क्रूस को ही उसने अपनी सिंहासन बनाया. His kingdom उसका राज was in hearts alone. मनुष्यों के दिलों के अंदर था. He wrote his love उसने अपने प्रेम को लिखा है by crimson red. लाल खून से, And bore the thorns upon his head. कांटों का मुकुट सिर पर धारण कर And लिया. from the cross, और उस क्रूस से लटके हुए he saw you. उसने अपने प्रजा आपको देखा. He saw you. उसने तुझको देखा. And for the joy that was set before him, उसके सामने जो खुशी और आनंद रखा था, what was that joy? वो आनंद क्या था? To see you saved. आपको बचते हुए देखना, To see you rescued from hell. आपको नरक जाने से बचकर आते देखना. He endured the shame. उसने उस कारण पूरी शर्म को भी सह लिया. What more could he give? इससे बढ़कर वो और क्या दे सकता है? Thank you, Jesus. Jesus, thank you. So I'll cherish thee, O rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown.